आकर्षण का नियम। आखिर क्या है ये आकर्षण का नियम? आज जितने भी लोग YouTube चलाते हैं और देखते हैं, उनमें से 60 से 70% लोग ऐसे हैं आकर्षण के नियम के बारे में जानते हैं। लेकिन अचंभे की बात यह है कि जितने भी लोग आकर्षण के नियम के बारे में जानते हैं, उन्हीं के लिए आकर्षण के नियम एक प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि वही लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आकर्षण का नियम उनके लिए काम नहीं करता है, या तो बहुत कम काम करता है या फिर कभी कभी काम करता है। कई लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी, कई लोगों ने द सीक्रेट बुक के बारे में जाना, कई लोगों ने यूट्यूब पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वीडियोस देखे, वहाँ से आकर्षण के नियम के बारे में जाना। अगर आप भी आकर्षण के नियम के बारे में ऐसा महसूस करते हैं, या जो भी लोग आकर्षण के नियम के बारे में ऐसा महसूस करते हैं कि आकर्षण का नियम उनके लिए काम नहीं करता है, या बहुत कम काम करता है, या कभी कभी काम करता है, उन लोगों को खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए कि क्या आकर्षण के नियम के बारे में जब तक ये मूवी, ये वीडियोस नहीं बने थे, उससे पहले आकर्षण का नियम काम नहीं करता था क्या? या फिर जब तक आप आकर्षण के नियम के बारे में नहीं जानते थे, उससे पहले क्या आपने आकर्षण के नियम का यूज़ नहीं किया था? या फिर जो कुछ भी आप इसके बारे में जानते हैं वो बिल्कुल पूरी और पर्याप्त जानकारी है क्या? इन प्रश्नों के जवाब मैं आपको देता हूँ। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन सबसे पहले भी काम करता था। आकर्षण का नियम तो तब से काम कर रहा है जब से ये सृष्टि बनी है। दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ जाने अनजाने में हम सब ने किया है। आपने भी किया है, मैंने भी किया है, भले ही हम इसके बारे में जानते थे या नहीं जानते थे। और अगर आप ये महसूस करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है या बहुत कम काम करता है, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही ढंग से पूरी तरह से नहीं समझा है। आकर्षण का मतलब है खिंचाव, किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना। अब चुंबक जितना शक्तिशाली होगा, वो उतनी ही तेजी से और उतनी ही बड़ी वस्तुओं को अपनी ओर खींचेगा। अगर आपको किसी चीज़ को देखकर उस चीज़ को पाने की इच्छा आपके अंदर पैदा होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उस चीज़ ने आपको आकर्षित किया है अपनी ओर। लेकिन उसी चीज़ को देखकर अगर आपकी इच्छा तीव्र हो जाए, उस चीज़ को पाने की इच्छा तीव्र हो जाए, तीव्र इच्छा का मतलब है एक तड़फ, एक घुटन सी, एक दर्द सा आपके दिल में पैदा होगा उस चीज़ को पाने के लिए। हर वक्त सुबह शाम सोते जागते वही चीज़ आपकी आंखों के सामने रहेगी, उसी चीज़ का ध्यान आपको रहेगा कि क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा कौन सा कदम उठाऊं कि ये चीज़ मेरी हो जाए। और किसी भी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा तब पैदा होती है जब उस चीज़ के लिए आपके अंदर प्रेम हो, अथाह प्रेम हो। किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। अब ये शिद्दत का मतलब क्या है? शिद्दत का मतलब है पूरी वफादारी, पूरी ईमानदारी। किसी भी चीज़ को अगर पूरी वफादारी से चाहोगे, पूरी ईमानदारी से चाहोगे, दिल की गहराइयों से चाहोगे, तो सारी कायनात उस चीज़ को तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। किसी चीज़ को अगर दिल से प्रेम करोगे तो तीव्र इच्छा अपने आप पैदा हो जाएगी, और जब तीव्र इच्छा पैदा हो जाएगी तो आकर्षण अपने आप पैदा हो जाएगा, और जब आकर्षण पैदा हो जाएगा तो वो चीज़ अपने आप तुम्हारी ओर बढ़ती चली आएगी, और तुम्हारे कदम अपने आप उस चीज़ की ओर बढ़ते चले जाएंगे। क्या करना है, कब करना है, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कब होता जा रहा है। तुम्हें सोचने की ज़रूरत और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप होता चला जाएगा। तुम वो कदम खुद ब खुद तुम्हारे कदम उठना शुरू हो जाएंगे उन चीज़ों की ओर, उन कामों की ओर, उस वस्तु को पाने की ओर। किसी भी चीज़ को पाने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि कुछ अफर्मेशन का यूज़ कर लिया, या रात को सोते सुबह जागते वक्त, या फिर सुबह जागते वक्त उस चीज़ का ध्यान कर लिया, या फिर उस चीज़ को विजुअलाइज कर लिया। वो सब अपने आप होगा। जब किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा पैदा होगी तो अपने आप सोते और जागते समय आपके ध्यान में वो चीज़ें आएंगी। किसी भी चीज़ को पाने के लिए पहला कदम यही है कि उस चीज़ से प्रेम करो, दिल से प्रेम करो। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आकर्षण का नियम और कर्म का सिद्धांत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मेरी बातों से कुछ सीखा हो और कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए मैं लाता रहूँगा आपके लिए खास बातें, एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए